नमस्कार, मैं डॉक्टर पीडी भूटिया। आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर, जो इन दिनों बहुत चर्चा में है कि पल्स ऑक्सीमीटर आप घर में व्यवहार करना है। तो इसका क्या है, थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अभी हर घर में पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है, तो आपको इसका क्या ज़रूरत है, इसका ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। जब भी पॉजिटिव हो जाता है पेशेंट, कोरोना पॉजिटिव होता है, अगर माइल्ड सिम्टम्स है या असिम्टोमेटिक है, तो आप घर में रह सकते हैं, पर आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से अंडरटेकन लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कॉन्सेंट देंगे कि आप घर में रह सकते हैं, तो आप किसी डॉक्टर का सलाह में, किसी डॉक्टर का टच में, किसी हॉस्पिटल का टच में रहना है, और आपको कुछ कुछ चीज़ को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका घर में एक सेपरेट रूम होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अटैच बाथरूम हो, उससे बहुत वो होना ज़रूरी है। और वो क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आता है, उसको 10 लीटर पानी में 1 लीटर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिला के आप वो टेबल वगैरह सब उसको क्लीन कर सकते हैं। रूम हो गया, कपड़ा, टावल, ये सब सेपरेट करना है, बर्तन वर्तन सेपरेट करना है। और रूम में आप अकेले हैं तो आप मास्क पहन के 3 प्लाई जो सर्जिकल मास्क आता है वो पहन के रह सकते हैं। अगर कोई अंदर आ रहा है तो तुरंत आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। पर खांसी बहुत है तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका ड्रॉपलेट पैदा होता है और उससे एरोसोल्स जनरेट होता है। उससे आपको ड्रॉपलेट से थोड़ा सा इन्फेक्शन से बढ़ने का चांसेस रहता है दूसरा लोगों में। ये हुआ। और दूसरा, आपको 3-4 चीज़ ख्याल करना बहुत ज़रूरी है जब आप अगर होम होम ट्रीटमेंट में है या होम क्वारंटाइन में है, होम आइसोलेशन में, क्वारंटाइन तो बोलने से होम आइसोलेशन में। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको बुखार जब भी आता है आपको पैरास्टामोल लेना है 650 करके, या आपका डॉक्टर जितना डोज बोलते हैं उतना लेना ज़रूरी है। और ज़्यादा सावधानी लेना, जिसका शुगर है, जिसका प्रेशर है, जो बुज़ुर्ग हैं, उसको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और आप विटामिन सी है, विटामिन सी ले सकते हैं। इन दिनों बहुत जिंक का बात हो रहा है, जिंक ले सकते हैं 50 mg करके, जिंक एसिडेट नाम से आता है, वो ले सकते हैं। विटामिन सी ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप लोग में विटामिन B12, विटामिन D3 का कमी रहता है, तो विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन टैबलेट मिलता है, वो ले सकते हैं। विटामिन D3 लो होता है, D3 का जो कैप्सूल आता है, सैशे आता है, उसको हफ्ता में एक करके 12 हफ्ता ले सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा इम्यूनिटी बढ़ाने में। दूसरा, सोना बहुत ज़रूरी है, कि आपको 7-8 घंटा एकदम सोना है, पूरा एकदम आराम से सोना है। और हो सके कि आप अगर दिन में 10-15 मिनट ऐसे ऊपर करवट करके पेट का बल सोते हैं, तो उससे लंग्स का जो पीछे में जो हम लोग का एल्वियोलाई जो कोलैप्स रहता है वो खुल जाता है, तो आपका लंग्स का जो कैपेसिटी बढ़ जाता है। वो करना ज़रूरी है। टीवी देखिए, मेडिटेशन कीजिए और रूम में रहिए। 14 दिन तक रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे थे, पल्स ऑक्सीमीटर। ये चीज़ ये है पल्स ऑक्सीमीटर, ये इसका देखना बहुत ज़रूरी है। भला आपको बुखार आए, आपको खाना मन पसंद ना हो, या नाक का गंध चला गया, आपको कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, वो टेम्पोरेरी है, आस्ते आस्ते चला जाएगा। पर ये जो यंत्र है इसको बोलता है पल्स ऑक्सीमीटर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी, यंग हो या बुजुर्ग हो या डायबिटीज़ है, या जिसको जिसको भी ये जो होम आइसोलेशन में है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दिन में 3 बार देखिए, सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार और रात को 1 बार। इसको कैसे देखना होता है हम दिखा देते हैं। इसको पहले ऑन कर दीजिए, ऑन करने से ऐसे मार्क आता है, फिर आपका 100 उंगली ले लीजिए, उंगली में ऐसे डाल दीजिए, डाल के आप ऐसे थोड़ी देर के लिए रखिए। कुछ देर तक ये टाइम लेगा, इसको सेंसिंग करने में टाइम लेता है। जब भी टाइम लेगा ऐसे आवाज़ आएगा, देखिए 99% आया है, और 70% इसका पल्स 70 दिखा है, और 98 to 99% मेरा ऑक्सीजन का कैपेसिटी, ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको आप ऑक्सीजन ठीक तरह से अंदर जा रहा है कि नहीं वो पता चलेगा, आपको ऑक्सीजनेशन ठीक हो रहा है कि नहीं वो पता चलेगा। क्योंकि जो ये वायरस है, ये कोविड-19 वायरस लंग्स को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। और आपको पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि ये हो रहा है। कभी कभी कोरोना जो ऐसा है, कभी कभी अंदर अंदर आपको सांस का तकलीफ भी पता नहीं चलता है, ऐसे भीतर भीतर में आपको देखा कि आपको प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे गाइडलाइंस देगा कि आप गाइडेंस देगा कि आपका सांस तकलीफ में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। क्योंकि एक बात है जिसमें हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया बोलता है, जिसमें
ऑक्सीजन का मात्रा खून में कम जाता है पर आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये पल्स ऑक्सीमीटर 2 से 2,500 रुपया में आता है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। 3 बार देखना है, और रात को अगर नींद खुल जाता है या आपको अचानक बाथरूम टॉयलेट जाना पड़ता है तो अगर आप रात को भी एक बार देखना है तो देख सकते हैं। तो ये हुआ पल्स ऑक्सीमीटर का बाद। और घर में हाथ धोना, बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जो घर वाले हैं, बाकी लोग जो है घर में है वो लोग को थोड़ा सेपरेटली रहना ज़रूरी है। और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग से 2 गज 4 गज का दूरी बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होगा, आप आस्ते आस्ते सब सेटल कर जाएगा। पर अगर सैचुरेशन ड्रॉप करता है, ये 94% का नीचे जब भी जाता है तो तुरंत आप डॉक्टर का सलाह में जाइए। आप हॉस्पिटल, जो कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे सलाह, ये परामर्श करके आपको शिफ्ट करना हो सकता है। तो ये ख्याल रखिए। दिस इज़ पल्स ऑक्सीमीटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इसको आप खरीद के घर में हर कोई को अभी रखना बहुत ज़रूरी है। अभी का जो ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।